सबसे फर्स्ट काम जो मुझे करना है वो पोंग गेम बनाना है। अगर मुझे, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको देखते हैं हम लोग। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये कि बॉल को मूवमेंट करवाना है, बॉल का मूवमेंट करवाना है इन्फिनिट टाइम्स के लिए। तो सबसे पहले बॉल नाम की स्पिरिट लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे स्प्राइट लेके आता हूँ। बॉल नाम की स्प्राइट देखो दिख रही है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, ये आपके पास में आ गई बॉल। ठीक है, अब ये बॉल नाम की स्प्राइट है, इसको मुझे मूव करवाना है। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर ये लेके आ जाऊंगा तो ये क्या होगा, बॉल बॉल राइट हैंड साइड में, जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में मूव करेगी बॉल। हो रही है, राइट हैंड साइड में क्लिक हो भी रही है, देखो मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मूव करती जाएगी। अब अगर इसी चीज को मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल में जाके मैं इसको फॉरएवर के अंदर लगा देता हूँ, मान लो इसको फॉरएवर के अंदर लगा देता हूँ, तो क्या होगा, फॉरएवर के अंदर क्या होगा, ये बॉल जो है क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में फॉरएवर तक चली जाएगी, कोने में जाकर रुक गई। ठीक है, अब अगर ये बॉल रुक गई है तो मुझे क्या करना है, वहां से वापस बाउंस बैक करवाना है। ऑन एज जंप। तो हाँ, ऑन एज बाउंस, तो मैंने यहाँ पे ऑन एज बाउंस नाम का इसके नीचे लगा दिया। तो अब देखो, अगर ये अब प्रोग्राम चलेगा तो देखो बॉल जो है वो लेफ्ट राइट होने लग गई। बट अपने को लेफ्ट राइट नहीं करवाना है, अपने को क्या करवाना है, ये टकरा के किसी भी रैंडम पोजिशन पे, रैंडम डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो इसके अंदर सर आपको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे हमारे पास नीचे कोई गन टाइप चीज हो और अब वो बताऊंगा अभी, पहले अपन एक एक करके थोड़ा टुकड़ों में समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पे ये हो गया, इसके अंदर अपन ने जब ये हो जाए तो क्या हो, दूसरे डायरेक्शन में चली जाए। तो दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको लेट से 45 डिग्री पे कर दिया। अब इसको चलाना है, अगर ये देखो घूम रही है बॉल, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दिख रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जो है हमारी बॉल टकराने के बाद में, जैसी बाउंस मतलब उसको एज मिलता है तो वो टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। और इस पूरे काम को मुझे अगर करना है तो लेट से मैंने कर दिया कि इस प्रोग्राम को चालू कब करना है, मुझे करना है जब फ्लैग क्लिक हो जाए। तो क्या होगा, इसको मैंने रोक दिया, जैसे ही मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा ये अपने आप जो है ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे इसका कोई बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए लेट से मैं यहाँ चले गया, नियॉन टनल नाम का बैकग्राउंड लेके आ गया मैं। तो ये नियॉन टनल जो है ये आपका बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। अब दिख रही, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। सर हाँ, जितना आपने अभी बताया ना उतना मैंने पूरा कर डाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे क्या करा अपन ने, जैसे ही फ्लैग क्लिक करा तो क्या होना चाहिए, अपना बॉल जो है वो बाउंस होते रहना चाहिए 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। अब अगर मुझे देखो इसमें साथ में अगर ये चाहिए कि मैं नीचे जो है यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आऊं जो कि मैं मूव कर सकूं माउस के मूवमेंट के हिसाब से, जैसे मैं माउस हिला रहा हूं ना, जैसे वैसे वैसे आपका जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर जाए। तो उसके लिए मैं वापिस स्प्राइट पे जाऊंगा और यहाँ पे एक मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा या कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम है पेडल। पेडल के नाम से, पेडल के नाम से मिलेगा। देखो यहाँ पे पेडल, ये दिख रहा है पेडल? यस सर। पेडल लेके आ गया मैं। अब मैं क्या करूंगा, पेडल को कहाँ लगाऊंगा, लेट से इस पेडल को मैं लगा दिया यहाँ पे नीचे। इसको पहले रोक देता हूँ और इस पेडल को मैंने यहाँ लगा दिया नीचे। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पेडल का मूवमेंट कैसे हो, पेडल का मूवमेंट जो है वो कैसे हो, माउस के मूवमेंट के हिसाब से हो। मतलब जैसे जैसे मैं माउस को मूव करते जाऊं वैसे वैसे जो है पेडल का मूवमेंट भी होते जाए। तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे जो है इसमें जाऊंगा, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड और फॉरएवर जो है ये तो लाना ही है। तो हम लोगों ने व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड और फॉरएवर, ये किसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, पेडल की। अब मुझे पेडल को किस तरफ मूव करवाना है शुभम और चेरिल, एक्स डायरेक्शन में करवाना है, राइट और लेफ्ट किस डायरेक्शन में करवाना है,
एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया राइट और लेफ्ट कहां से होता है, एक्स से, और ऊपर नीचे कहां से होता है, वाई से। तो मुझे जो है इसको मूव करवाना है एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो, यहां पे मोशन के अंदर आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा सेट x2, दिख रहा है, सेट x2 दिख रहा है यहाँ पे, यस सर, है ना। तो मैंने क्या करना सेट है, x2। हाँ सेट x2 मुझे माउस के मूवमेंट के हिसाब से मूव करवाना है। तो मुझे माउस का मूवमेंट कहां मिलेगा, ध्यान देना, सेंसिंग में जाके मिलेगा, सेंसिंग में जाके माउस एक्स, माउस का जो मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में करूंगा वही पेडल का मूवमेंट भी हो जाए। तो देखो अब मैं कैसे होगा, मैं इसको क्लिक करता हूं और देखो मैं जैसे ही यहाँ पे माउस को घुमा रहा हूं, ये मेरा पेडल भी साथ साथ में घूम रहा है, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही घूम रहा है। तो आपने क्या करा, पेडल को जो है, पेडल का मूवमेंट माउस के मूवमेंट के हिसाब से आपने डिसाइड कर दिया। माउस का भी कौन सा मूवमेंट, एक्स मूवमेंट। माउस में भी दो टाइप के होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ऊपर नीचे में कुछ नहीं होगा, आप जब राइट लेफ्ट करोगे तभी जो है पेडल पे उसकी वैल्यू जाएगी और पेडल भी राइट लेफ्ट जो है वो मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अगला काम ये करना है मुझे कि जैसे ही ये बॉल, अभी क्या हो रहा है देखो, अगर मैं इस पूरे गेम को वापस चलाऊंगा ना, तो इसमें क्या होगा, ये बॉल जो है वो पेडल से टकराने के बाद में कुछ भी नहीं हो रहा, वो नीचे जा रही है, मतलब पेडल पे टकराने से इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे अगला लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि जैसे ये पेडल से टकराए तो बॉल पेडल से टकरा के वापस दूसरे डायरेक्शन में चले आए, ठीक है। अभी पेडल और बॉल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बॉल अपने हिसाब से घूम रही है और पेडल अपने हिसाब से घूम रहा है। तो मुझे इसका कनेक्शन डेवलप करवाना है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो कनेक्शन कैसे डेवलप करेंगे हम लोग, तो मुझे अगर इसका कनेक्शन डेवलप करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेन, यहाँ पे वापिस जो है एक इवेंट पे लेके आऊंगा, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हो जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड हो जाए तो फॉरएवर पे जाना है सबसे पहली बात। तो फॉरएवर पे चले गया मैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लॉजिक लगाना है कि क्या अगर, मतलब क्या लगाना है, अगर बॉल पेडल से टकरा जाए तो क्या हो जाए, बॉल मतलब वापिस दूसरे डायरेक्शन में चले आए। तो अगर अगर वाले पार्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल में जाके किसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इफ स्टेटमेंट को। तो मैं यहाँ पे फॉरएवर में जाके इफ स्टेटमेंट को लेके आऊंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इफ स्टेटमेंट के अंदर, कि ये जो पेडल है, अभी प्रोग्रामिंग काय के अंदर कर रहे हैं अपन, पेडल के अंदर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं कि पेडल का कनेक्शन अगर किससे हो जाए, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है व्हेन, ये सेंसर सेंसिंग के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है टचिंग करके। तो यहां पे मैंने लगा इफ, अगर जो आपका पेडल है वो माउस पॉइंटर नहीं, इसके नीचे देखो आपको दिख रहा है बॉल। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लॉजिक, कि अगर आपका पेडल बॉल से टच हो जाए, अगर आपका पेडल, क्योंकि प्रोग्रामिंग पेडल के अंदर कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका पेडल बॉल से टच हो जाए तो मुझे क्या करना है, आपके बॉल को, नहीं सॉरी, ये जो कोड है ना, ये वाला कोड बेटा मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, ये वाला कोड बॉल के अंदर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बॉल को मूवमेंट करवाना है ना, मुझे बॉल का मूवमेंट करवाना है मुझे। तो मैं इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, अगर इसके अंदर कॉपी हो जाए, नहीं तो फिर मुझे वहां पे जाके कॉपी करना पड़ेगा। तो नहीं आ रहा है ये, तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से तो हटा दिया मैंने, ये बॉल के अंदर जाके इस कोड को सेम बनाने, ये देखो आ गया, नहीं आया यहाँ पे, ये आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, व्हेन टचिंग बॉल, वहां से मैं लेके आया तो इधर आ गया। अब देखो मैंने क्या करा कि अगर पेडल जो है वो बॉल जो है वो पेडल से टच हो जाए, तो यहाँ पे मुझे लॉजिक उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग में काय में कर रहा हूँ, बॉल के अंदर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टचिंग किसको हो जाएगा, टचिंग किसको होगा, बॉल किससे टच होगी, माउस, पैडल, पेडल। तो यहाँ पे इफ बॉल इज टचिंग टू पेडल, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस बॉल को मूव करवाना है, इस बॉल को मुझे मूव करवाना है 180 डिग्री के ऊपर। लेट से मैंने इसको 180 डिग्री पे मूव करवा दिया, और साथ में मुझे क्या करवाना है, मुझे इसको 15 स्टेप्स जो है राइट में मूव करवाना है, दूसरी थोड़ा सा आगे हल्का सा बढ़ जाए। तो 10 स्टेप्स, 15 स्टेप्स जो भी आपको लिखना है वो मैंने 15 स्टेप्स लिख दिया यहाँ पे। और अगला काम क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा वेट भी करना है, मुझे वेट भी करना है यहाँ पे हल्का सा, जिससे आपको ये समझ में आए कि टकराने के बाद में बॉल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लग गई है। तो अब देखो वेट 0.5 सेकंड कर दूंगा मैं। अब अगर मैं देखो इसको स्टॉप करता हूं
और अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ध्यान देना, अब इसको ध्यान समझना कैसे लॉजिक चल रहा है। अभी लॉजिक क्या क्या चीजें हैं कि एक तो बॉल जो है वो मूव करते रहे, फिर जब पेडल से टच हो जाए तो दूसरे डायरेक्शन में जाना चालू कर दे। और पेडल का लॉजिक क्या बना है कि पेडल जो है वो माउस के मूवमेंट से चलेगा। तो मैं तीनों को एक साथ चला के देखता हूं। व्हेन, अब देखो ये बॉल आएगी, देखो बॉल टच हुई, ये टच होके तो 180 डिग्री इसलिए करा कि मतलब जिस डायरेक्शन में बॉल आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए। 180 डिग्री मैंने क्यों किया था कि जिस डायरेक्शन में बॉल आई है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए, इसलिए मैंने वहां पे टर्न 180 डिग्री कर दिया। उसको मैंने टर्न 180 डिग्री कर दिया उसके अंदर। अब जब भी देखो बॉल पेडल से टकरा रही है, वो जो है वो बॉल आपकी वापिस 180 डिग्री पे जा रही है। अगर मैं इसको जो है 45 डिग्री कर दूं, लेट से 45 डिग्री कर दूं, तो क्या होगा? अब अगर मैं इस कोड को चलाने की कोशिश करता हूं, तो जब बॉल टकराएगी, ये देखो, अब इससे लफड़ा क्या होगा? इससे लफड़ा ये होगा कि बॉल जो है उसका मूवमेंट ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में चालू हो जाएगा। मुझे एक्स डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं करवाना है, मुझे इसका मूवमेंट किस तरफ करवाना है? वाई डायरेक्शन में करवाना है। इसीलिए मैं इसको 45 ना करते हुए मैं बोलूंगा कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में चलना चालू हो जाए। तो 180 डिग्री कर दिया। तो देखो अब आएगी जब बॉल, तो वापिस उसी डायरेक्शन में चली आएगी, देखो ऊपर चली आएगी। सर हाँ, मैंने ऐसा गेम भी खेला हुआ है और उसमें एक ही लाइफ रहती है, अगर बॉल नीचे गिर गई तो का हाँ, गेम तो ओवर। अगला काम अपन यही करेंगे कि अपन इसके नीचे जब बॉल टकरा जाएगी, जैसे अभी नीचे टकराई ना बॉल, जैसे अभी ये नीचे आके टकरा गई मान लो, तो अपन इसमें यस, अपना लिखा तो हुआ आना गेम चाहिए, ओवर। गेम ओवर आना चाहिए। और जितनी बार अपन पेडल से टकरा रहे हैं, बॉल पेडल से सक्सेसफुली टकराएगी, तो ऊपर अपना स्कोर कार्ड जो है वो बढ़ते जाना चाहिए। स्कोर कार्ड जो है वो 1 2 3 4 बढ़ते जाना चाहिए। तो ये भी अपन कल इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज को भी करेंगे। बट अभी जो है देखो, ये वाला जो थर्ड लॉजिक लगाया मैंने बॉल के अंदर, क्या लगाया बॉल के अंदर कि बॉल जब पेडल से टच हो तो वापिस जिस डायरेक्शन से बॉल आई है उसी डायरेक्शन में वापिस चली जाए। 15 स्टेप्स हल्का सा, मतलब राइट हैंड साइड में छोटा सा एक मूवमेंट आ जाए, और 0.5 सेकंड के लिए वेट करे, जिससे अपने को दिखे एग्जैक्ट में कि बॉल किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इतना कोड जो है एक बार वापिस ऐसा कैसे चला के मुझे एक बार दिखाओ। सर हो गया।